एनिवर्सरी, आरसीएम की 22वीं एनिवर्सरी दिल्ली में नवंबर महीने में जो है इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में मनने जा रही है। 22 साल आरसीएम को सफलतापूर्वक पूरे हिंदुस्तान में भीलवाड़ा से कंपनी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे हिंदुस्तान के एक गांव में एक व्यक्ति के पास पहुंची है 22 साल से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 22 साल पहले आरसीएम की शुरुआत भीलवाड़ा राजस्थान से हुई थी। यहाँ पे आरसीएम के पास मात्र एक कपड़ा था और आज 22 सालों में आरसीएम जो है वर्ल्ड क्लास 700 प्रोडक्ट की मार्केटिंग पूरे हिंदुस्तान में करती है। कितने प्रोडक्ट? 700 प्रोडक्ट। आज अगर हम बात करें तो एक डिस्ट्रीब्यूटर था, आज के डेट में 2.5 करोड़ लोगों का संगठन आरसीएम में आ चुका है। 2.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर आरसीएम व्यवसाय को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर हम बात करें आरसीएम की तो एक दुकान भीलवाड़ा में होती थी, आज के टाइम पे 15,000 से ज़्यादा दुकानें पूरे भारत में काम कर रही हैं। अगर हम बात करें तो एक गोदाम आरसीएम का जो है भीलवाड़ा में होता था, आज 250 से ज़्यादा डिपो पूरे भारत में खोली जा चुकी हैं। अगर हम बात करें आरसीएम की तो इनकम के नाम पर शुरुआत में जीरो थी, कोई पैसा कमाने वाला नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर 12.5 लाख परिवार आरसीएम से रेगुलर इनकम कर रहे हैं। ये आरसीएम ने 22 सालों में किया। अगर मैं आरसीएम की बात करूं तो लगभग आरसीएम में 150 ऐसे लोग हैं, 150 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम लाखों रुपये पर मंथ है। और हमारे बीच में आरसीएम व्यवसाय में लगभग 7 से 8 साथी ऐसे हैं जिनकी एक महीने की इनकम 50 लाख रुपये पर मंथ होती है। 22 सालों में कारनामा किया है। एक प्रोडक्ट से 700 प्रोडक्ट पे आया है। और कमाल की बात तो सर है, इन 22 सालों में एक भी प्रोडक्ट का टीवी पर विज्ञापन नहीं किया है। बिना विज्ञापन के 22 साल में पूरे हिंदुस्तान में अपने सामानों को घर घर पहुंचाना, सर ये इसके पीछे ये की ताकत है, वो है आरसीएम के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। यही ताकत है क्योंकि जहाँ पर विज्ञापन नहीं है, बिना विज्ञापन के अगर प्रोडक्ट कोई 20 सालों से लगातार यूज कर रहा है। सर मैं आपको बता दूं पूरे हिंदुस्तान में जितने भी अभी सर ने बताए टाटा का प्रोडक्ट बिकता है, बाटा का बिकता है, नमक जमाने का प्रोडक्ट, एक कस्टमर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जिसने लगातार 22 साल किसी एक कंपनी का पेस्ट किया हो। एक कस्टमर ऐसा नहीं है जिसने लगातार किसी एक कंपनी के साबुन से स्नान किया हो। एक कस्टमर ऐसा नहीं है जिसने लगातार एक कंपनी का नमक खाया हो। मुझे बताइए आप में से कौन से साथी हैं जो लगातार 20 साल से एक पेस्ट को करते आ रहे हैं, मुझे बताइए। लेकिन कमाल की बात है बिना विज्ञापन 22 साल से आरसीएम के अंदर लगभग 50 लाख लोग आरसीएम का नमक मिर्ची लगातार 22 सालों से यूज कर रहे हैं। ये आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी है। करना चाहिए आरसीएम। कितने साथी हैं जिनके घरों में आरसीएम का प्रोडक्ट अभी यूज हो रहा है? जोरदार तालियां अपने लिए होना चाहिए। आरसीएम का प्रोडक्ट हमें यूज करना है। अगर हम आरसीएम की भविष्य की बात करें, थोड़ा सा मैंने 22 सालों का सफर बताया, लेकिन जो ग्रोथ आरसीएम की अभी है वो मेरी नींद उड़ा रही है सर। मैं हमेशा डाटा पे ज़्यादा काम करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और चीज़ों को देखता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है और उसको देख के मोटिवेट होता हूँ। मुझे कभी मोटिवेशन लेने के लिए बड़े सेमिनारों की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे कभी मोटिवेशन लेने के लिए बड़े लीडर से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हमेशा आने वाली संभावनाओं को देख के मोटिवेट होता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ। मैं आपको आरसीएम के 2025 की तस्वीर बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास पेन डायरी हो तो जरूर लिखें कि मात्र अगले 3 साल में आरसीएम कहाँ जाने वाला है। और अगर मेरी बात की पकड़ में आ गई तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आज रात को आपको नींद नहीं आएगी। तालियां बजा दीजिए। 2025 की मैं बात करूं तो आरसीएम का जो गोल है, और मैं आपको बात करूं कि 2002 में सन 2002 में बीसी छाबड़ा की जो घोषणा थी 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को आरसीएम का कपड़ा पहनाना। कंपनी का क्या टारगेट था? 1 करोड़ लोगों को आरसीएम का कपड़ा पहनाना। पूरे हिंदुस्तान ने विरोध किया। ये काय का कपड़ा, इसका तो विज्ञापन नहीं आता है, लेकिन टारगेट किसका था? कंपनी का। और ये कारनामा बीसी छाबड़ा जी ने 2009 में कंप्लीट कर दिया। अभी बीसी सर ने एक गोल और लिया है कि मिशन 5 करोड़, यानी 5 करोड़ परिवारों में हम हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल को भेजेंगे।
और लगभग इसमें आधी सफलता हमें मिल चुकी है। लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन लगभग आधा मिशन पूरा हो चुका है, क्योंकि टारगेट किसका था? कंपनी का। अभी कंपनी का टारगेट है कि 2025 तक हम आरसीएम में लगभग 10,000 प्रोडक्ट लाने वाले हैं। कितने प्रोडक्ट? 10,000। और अभी कितने हैं? 700 प्रोडक्ट ने हिंदुस्तान में 12.5 लाख लोगों को रेगुलर इनकम दे दी, जिसमें 10,000 प्रोडक्ट होंगे। आप समझिए क्या आलम होने वाला है। आरसीएम का टारगेट है कि हिंदुस्तान में 2025 तक 5 करोड़ लोग ज्वाइन हो चुके होंगे। कितने लोग? 5 करोड़ लोग। आरसीएम का टारगेट है कि हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख दुकानें 2025 तक खुल चुकी होंगी। अभी कितनी दुकानें? 12,000, 15,000 और 1 लाख दुकानें होंगी, तो क्या होगा साहब? आपको मैं बता दूं, इस हिंदुस्तान में तकरीबन 1,000 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही हैं। कितनी? 1,000, जिनमें सैकड़ों कंपनियों पर 1 लाख तो स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इतनी तो आरसीएम की दुकानें खुलने वाली है। तारीख आने वाले समय में लगभग 2025 तक 1 करोड़ लोग आरसीएम से इनकम ले रहे होंगे सर। कितने? और अब जो मैं कमाल की बात बताने जा रहा हूं कि 2025 तक लगभग 1,000 लोग आरसीएम से करोड़पति बन चुके हैं। कंपनी का टारगेट है ये होगा, लेकिन जो कंपनी के टारगेट में अपना टारगेट मिला लेगा उसका भी ये होगा। यानी ये आपके पास मौका है। अगर हम 2-3 साल सिस्टम से काम कर जाएं, आने वाले समय में हम इस हिंदुस्तान के दुनिया के सबसे बड़े व्यवसाय के हिस्सेदार बन सकते हैं, जहां 45% की पार्टनरशिप हमें कंपनी देती है। तैयार? यस। तो ये आने वाले समय का फ्यूचर है। और मैं आपको बता दूं एक चीज, आज 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। यस या नो? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे रोजगार घटेगा। मानते हैं? मानते हैं? आज आपका बेटा बेरोजगार है, कल मेरा बेरोजगार रहेगा, परसों किसी और का हुआ। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी जॉब घटेगी। और मैं आपको बता दूं जॉब क्यों घटेंगे, क्योंकि ये कलयुग है। क्या है? कलयुग है, इसीलिए जॉब घटेगी। अब आपको कलयुग से जॉब का क्या संबंध? कलयुग का मतलब है कल माने मशीन है। ये मशीनरी युग है भाई साहब। मशीनें काम करेंगी, हजार लोगों का मशीनें काम करेंगी और लोग क्या करेंगे? बेरोजगार घूमेंगे। आज हिंदुस्तान में 62% युवा हैं। कितने? 62% युवा हैं, और जिसमें 90% युवा अपनी डिग्रियां लेकर बेरोजगार होकर अपने घरों में बैठे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी रोजगार घटेंगे। मुझे आप एक गारंटी कर दो कि आज जो आप हैं कल आपके बच्चे वो बन जाएंगे। एक व्यक्ति भी उनकी गारंटी करते हैं। हरिओम सर गारंटी करते हैं कि आप टीचर हैं, आपका बच्चा भविष्य में टीचर बन जाएगा। अजय सर गारंटी करते हैं कि आप जो वन विभाग में अधिकारी हैं, आपका बच्चा वन विभाग में। कोई डॉक्टर अगर मीटिंग में बैठा है गारंटी कर दे कि उसका बच्चा वो डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर बन जाएगा। अगर कोई इंजीनियर है तो गारंटी कर दे कि बेटा इंजीनियर बन जाएगा। मुझे गारंटी करके बता दो, गारंटी है? नहीं है। जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? अब जनसंख्या बढ़ने से तो रोजगार घट रहा है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार, और रोजगार घटेगा तो क्या होगा? रोजगार घटेगा तो क्या होगा? क्या हमारे सपने पूरे होंगे? क्या हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे? क्या हम माँ बाप के सपने पूरे करवाएंगे? आज एक फेसबुक पर पिक्चर चल रही है फादर्स डे, सब लोग दे रहे हैं बधाइयाँ। और 4 दिन पहले की बात है, मेरे ऑफिस में मेरा बेटा आया और आ जाता है, वहाँ तो खूब खेलता है, प्रोडक्ट को इधर करेगा, किताब। बोला पापा समोसा खाने की इच्छा हो रही। तो मैंने कहा ठीक है बेटो। मैं मार्केट में गया, समोसा लेके आया सर, और समोसा जैसे लेके आया तो उसमें समोसे वाले ने जो पत्तल धोना होता है, उसको जो प्लेट होती है वो डालना उसमें भूल गया। तो मैंने रखा तो पापा बोले इसमें खाऊंगा कैसे प्लेट में? तो मैंने कहा क्या करूं? तो थोड़ी बचपन की याद आ गई, जुगाड़ बनाऊं। एक पेज निकाला मैंने और पेज से उसको
प्लेट बना दिया, उसमें समोसा रख दिए, तो बेटे के मुंह से निकला, पापा आप तो भगवान, कुछ भी कर देगा। बेटे की उम्मीद क्या है, पिता को क्या समझ रहा है, भगवान। क्या समझ रहा है सर पिता को, भगवान। कुछ भी कर देते हो, क्या सच्चाई है कि हम कुछ भी कर देते हैं उनके लिए? नो। क्या कर पा रहे हैं साहब? घरों में पढ़े हैं बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है, कोई रेल के आगे कट रहा है, कोई कुएं में डूब के मर रहा है? हर 2 घंटे में एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है हिंदुस्तान में। जनसंख्या बढ़ रही है और रोजगार घट रहा है। याद करो माँ बाप के उन सपनों को, याद करो। सर्दियां आती हैं साहब, हम छोटे होते हैं तो जब हम बिस्तर पेशाब कर देते हैं, बिस्तर गीला हो जाता, उस गीले बिस्तर से हमें उठाकर सूखे में डाल के गीले में खुद हमारे माँ बाप सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाल बड़ा होकर हमारे सपनों को पूरा करेगा। और लाल तो घर में बड़ा हुआ पीला हो रहा है। जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी? तो जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार, और उस रोजगार घटने का दंश ना मेरा बेटा बल्कि आप सबका बच्चे, आप सबकी जनरेशन भी भोगेगी। मानते इस बात को? यस। मानते? फिर क्या तरीका है, फिर क्या तरीका है उनको सुरक्षित करने? आरसीएम तो करना ही नहीं, और कोई विकल्प ही नहीं। आरसीएम तो करना ही नहीं है। आरसीएम की जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन जो सब्जी लाना होती है मैं घर में, आरसीएम तो करनी है। उस दिन किसी फंक्शन में जाना होता है, आरसीएम तो करना ही नहीं। आरसीएम की जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन शादी आ जाती है, आरसीएम तो करना ही नहीं। आरसीएम की मीटिंग होती है जिस दिन कोई सामाजिक कार्य आ जाता है, आरसीएम तो करना ही नहीं। आरसीएम की मीटिंग होती है उस दिन तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, आरसीएम तो करना ही नहीं। आरसीएम की मीटिंग होती है उस दिन तो लाइट नहीं आई, तो मोबाइल चार्ज नहीं है, आज आरसीएम तो करना ही नहीं। क्या आरसीएम करना आरसीएम करना तो जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं आरसीएम क्यों करना है। दुनिया के सारे रोजगार जनसंख्या बढ़ने से घटते हैं, और आरसीएम ऐसा व्यवसाय है जो जनसंख्या बढ़ने से बढ़ता है। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, प्रोडक्ट का बिजनेस है, जरूरतों का बिजनेस है, ग्राहकों का बिजनेस है, और ग्राहक बढ़ते रहेंगे, आरसीएम बढ़ता रहेगा। और यदि आज आरसीएम को आप समझते हैं और आरसीएम में आ जाते हैं और अपना नेटवर्क बना देते हैं, मैं गारंटी इस बात की करता हूं 7 पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घरों में धन वर्षा हो जाएगी। करना चाहिए, करना चाहिए। मैं आपको बहुत बड़ा रीजन दे रहा हूं, उसके बाद मैं बिल्कुल मीटिंग को खत्म करूंगा और 5 मिनट में कुछ चीजें आपके बीच में शेयर करूंगा कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूं कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। मेरी बात को अगर आप समझ गए तो बिल्कुल आप आरसीएम के 2 साल के अंदर टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। मैंने इस बिजनेस की 256 रुपए से शुरुआत की, और जो चीज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं वो पावर मुझे इस बिजनेस की समझ में आई। लोग मेरे को पागल कहते थे, बेवकूफ कहते थे, क्या काम हंसाने का काम कर लिया है, लोगों को जोड़ रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, सामान घटिया है, प्रोडक्ट बेकार है, साबुन में मैडम झाग नहीं आता। लोग यूज कर बोले साबुन दिया आपने, नकली झाग नहीं आता था। मेरे मुंह पे बोलते थे यू आर सेल्समैन। लेकिन मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं कि मेरा मोटिवेशन फैक्टर मेरी दुनिया के बाहर नहीं है, मेरा मोटिवेशन फैक्टर हमेशा मेरी इस दुनिया के अंदर होता है। मुझे दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा विजन का काम करता हूँ। 256 रुपए से शुरुआत हुई, 70 किलोमीटर दूर मेरे से दुकान आरसीएम की। किसी से 70 किलोमीटर दूर अगर दुकान हो आरसीएम को करने की सोचेगा नहीं। 70 किलोमीटर दूर दुकान आरसीएम को शुरू किया, गुरुदेव वजह सर का सहारा लिया, जहाँ जहाँ भी मुझे परेशानी आई अपने गुरु का सहयोग लेता गया, हर जैसा बताते गए वैसा करता गया। इस बिजनेस का डबरा क्षेत्र का पहला रॉयल्टी अचीवर बना। इनकम 20,000 क्रॉस हुई। उस डबरा और उस चंबल संभाग का पहला टेक्निकल बना, और इनकम की मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बारिश हो रही है। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से घर में पड़ा हूँ। बात पकड़ लो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पिछले 1 साल से घर में पड़ा हूँ, और सपने पूरे हो गए। तालियां तो बजा दो।
उल्टी हो गई ना, कि सपने पूरे करने के लिए तो घर से दौड़ती हैं बाहर, आप कह रहे हैं मैं घर में पड़ा हूँ और सपने पूरे हो रहे हैं। तो ऐसा ही तो कुछ जादू है आरसीएम के अंदर, जानना चाहते हो कि आप घर में पड़े रहो और सपने पूरे हो जाए? यस, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी। ताली जोरदार होनी चाहिए। आरसीएम हमें, लोग कहते हैं मैं धनिया के लिए आरसीएम कर रहा हूँ, लोग कहते हैं मैं गांव ओरिजिनल के लिए आरसीएम करता हूँ, लोग कहते हैं मैं स्वस्थ रहने के लिए आरसीएम करता हूँ, मैं छात्र ठोक के कहता हूँ आरसीएम में पैसा कमाने के लिए, रॉयल्टी के लेने के लिए। आरसीएम को अगर आप करते हैं तो हमेशा अपना गोल रॉयल्टी बनाएं, हमेशा गोल बनाएं। रॉयल्टी कैसे आती है, रॉयल्टी कितने टाइम में आती है, रॉयल्टी के लिए क्या काम करना पड़ता है, हमेशा अपनी अप्लाई से पहुंचें, उससे काउंसलिंग करें और रास्ते लेकर दें, और जब तक चैन से बैठे जब तक रॉयल्टी आपके चरणों में। बहुत छोटा सा काम, बहुत कम समय में आप जो अपने जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि रॉयल्टी क्या है। रॉयल्टी अगर बाहरी दुनिया की बात करें तो 3 तरह के लोगों को मिलती है। पहला होता है लेखक। कौन होता है? लेखक। इस मीटिंग में कितने लेखक हैं थोड़ा बताएंगे? कोई नहीं। दूसरे होते हैं गायक और तीसरे होते हैं वैज्ञानिक। इन 3 तरह के लोगों को क्या मिलती है? रॉयल्टी। मैंने जो है एक दिन एक गांव में मीटिंग चल रही तो मैंने बताया 3 तरह के लोगों को रॉयल्टी मिलती है। तो एक भैया उठे बोला नहीं भाई साहब, एक आदमी को और मिलती है रॉयल्टी। बोले कौन है? बोले वो नाके पे हमारा जो ट्रैक्टर बजरी के रेत के निकलते हैं उनको रॉयल्टी मिलती है। अरे मैंने कहा ये रॉयल्टी और वो रॉयल्टी में बहुत अंतर है। इस रॉयल्टी के बारे में लगभग हिंदुस्तान में 95% लोगों को तो पता ही नहीं है कि रॉयल्टी भी कोई चीज होती है, पता ही नहीं है। और जिस चीज का पता नहीं होगा उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है क्या? नो। 3 तरह के लोग रॉयल्टी लेते हैं। लेखक किताब लिखता है, गायक गाना गाता है, वैज्ञानिक आविष्कार करता है। रॉयल्टी के बारे में कहते हैं काम करें एक बार। कितने बार? काम करें एक बार और पैसा आए बार बार। काम अगर एक बार आपने कर दिया तो वो पैसा आपको बार बार आता रहता है और लगातार आता रहता है और ये पैसा बढ़ता रहता है। और कमाल की बात तो है कि जब तक आप दुनिया में रहते हैं, आप एक बार काम कर रहे, आपने एक बार रॉयल्टी हासिल कर ली, आपको पैसा आता रहेगा और बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका कारोबार बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी। लेखक किताब लिखता है तो किताब की सेल बढ़ेगी, गायक गाना गाता है तो गाने की सेल बढ़ेगी, वैज्ञानिक बल्ब बनाता है तो बल्ब की सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो इनकम बढ़ती जाएगी। और जब तक आप इस धरती पे इस दुनिया में रहेंगे तब तक आपको बढ़ते क्रम में रॉयल्टी मिलती जाएगी। आप अपने घर में पड़े होंगे और आपके सपने पूरे हो रहे होंगे। कमाल की बात तो है कि जब आप दुनिया से जाएंगे, भला ही आपकी रॉयल्टी 20,000 रुपये महीने से शुरू हुई थी, लेकिन एक लेखक को रॉयल्टी जाते जाते 2 लाख रुपए महीने पहुंच गई। जैसे ही आप दुनिया से जाएंगे तो ये रॉयल्टी खत्म नहीं होती, ये रॉयल्टी उसके बच्चे को मिलना चालू हो जाएगी और उसकी शुरुआत होगी 2 लाख रुपए। ऐसा कोई काम है दुनिया में? अजय सर एक बार खड़े हो जाएं। सर जॉब करते हैं और सर की जो भी शुरुआत हुई इनकम सरकारी नौकरी में जो ही रही होगी, अभी जो भी तनख्वाह होगी और रिटायरमेंट तक जो तनख्वाह होगी, रिटायरमेंट के बाद क्या सर आपकी इनकम बचेगी? क्या आपकी नौकरी की जो सैलरी है आपके बाद आपके परिवार को मिलेगी? यानी नौकरी में सुरक्षा नहीं। और सबसे शानदार चीज हमारे समाज में क्या माना जाता है? और 2004 के बाद बैठ गए सर, 2004 के पास ना नौकरी में पेंशन है, ना फंड है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, दिहाड़ी कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन रॉयल्टी का पावर देखिए आप कि आपने शुरुआत करी और यहाँ तक आए। अब मुझे बताइए कि आपकी 20,000 की रॉयल्टी एक दिन 2 लाख रुपए के रूप में आपके बच्चों को मिलेगी, क्या किसी बच्चे को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी? मुझे बताइए, नहीं पड़ेगी। तो रॉयल्टी सबको होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। कितने साथी हैं जो चाहते हैं कि सबको रॉयल्टी आना चाहिए? ईमानदारी से बताना आज साथ संकल्प। तो दुनिया में लेखक, गायक, वैज्ञानिक 3 तरह की रॉयल्टी है। या लेखक बन जाओ, या गायक बन जाओ, या भाई साहब वैज्ञानिक बन जाओ। क्या बन सकते हैं? अरे जो बनना था बन गए सर, बिल्कुल जोरदार ताली बजानी चाहिए। तो फिर रॉयल्टी लेने का क्या तरीका है? हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों को रॉयल्टी लेने का तरीका है। आरसीएम बिजनेस, ताली जोरदार होना चाहिए। अब मैं आपके बीच में वो बात बताने जा रहा हूं जो 140 करोड़ लोगों को रॉयल्टी देने की
दम रखती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, आरसीएम असाधारण काम है। आरसीएम कैसा है? असाधारण काम है। इसीलिए कभी साधारण सोच वाले लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आता। आप यहाँ बैठे हैं, निश्चित तौर पर असाधारण लोग हैं, इसीलिए आप आरसीएम के मीटिंग हमेशा ये साधारण लोग, क्योंकि देता ही असाधारण है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि आरसीएम बिजनेस राइटिंग कैसे देता है। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत होती है, सबसे पहले मैं चाहूंगा यहाँ पे कितने ऐसे साथी हैं जो आरसीएम की मीटिंग में पहली बार आए? पहली बार एक बार जोरदार तालियां के लिए। ऐसे कितने साथी जो आरसीएम बिजनेस अभी ज्वाइन नहीं है, अभी ज्वाइन नहीं किया, शुरू नहीं किया? ऐसे आते हैं। आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने नहीं किया, सर के सम्मान में, सभी के सम्मान में ताली जोरदार होनी चाहिए। सबसे पहले हमें आरसीएम में केवाईसी कराना होती है। केवाईसी करा के 2000 रुपये से ऊपर के सामान अपने घर में ले जाना है। बहुत छोटी सी बात है। तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया सभी चीज़ें आरसीएम में आती हैं। आप देखोगे जूते, मेरे कपड़े, टाई, सभी चीज़ें आरसीएम की हैं। 700 घरेलू प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर आते हैं। अपने 2000 रुपये का राशन लेकर हम आरसीएम में केवाईसी कराते हैं। सबसे पहले दुकान बदलते हैं और अपने घर का खर्चा जो है आरसीएम की दुकान में करना चालू होते हैं। और उस खर्चे से क्या फायदा होता है वो अभी अरेंज करने बताया आपको। 20% तक की बचत होती है, 32% तक बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन आता है, पक्का बिल मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे ही आप इस खर्चे की चर्चा करने लगते हैं, यहाँ पर 2 लैब बनती हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। क्या बनता है? ए ग्रुप और बी ग्रुप। हम अपने लोग होते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके 1000, 500 लोग जानते हैं? होते हैं, सबके होते हैं। बस हमें उन लोगों को आरसीएम बताना है, आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी देना है, गामा ओरिजिनल की जानकारी देना है और बताना है कि आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से घर में क्या आती है, क्या आती है? रॉयल्टी आती है। जैसे ही हम काम करना चालू करते हैं, हमारा समूह बनना चालू होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर ईमानदारी से काम किया जाए, सीख के काम किया जाए, अवेयर होकर काम किया जाए, सही चीजें लोगों को बताई जाए, तो यहाँ पे जो है हम लगभग 200 लोगों को, केवल 200 परिवारों को यहाँ ज्वाइन कराएं। मैं बता रहा हूँ पार्टी जाने की गलत, केवल 200 परिवारों को यहाँ ज्वाइन कराएं जो मात्र जो है 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान अपने घर में खरीदें। बहुत छोटी सी बात है सर। 3-4 हज़ार का सामान कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें नहीं आता हो? 200 लोग। और इधर जो है लगभग 100 लोग ऐसे ज्वाइन कराएं जिनके घर में जो है 2000 से बिजनेस वॉल्यूम का राशन आने लगे, यानी 3-4 हज़ार का सामान। यानी कहने का मतलब इधर 200 परिवार आरसीएम का सामान खरीदने वाले और इस ग्रुप में 100 परिवार आरसीएम का सामान खरीदने वाले। लगभग इधर बिजनेस 3.5 लाख जब आपका बिजनेस हो जाता है और इधर 1,15,000 बिजनेस आने लगता है, कंपनी यहाँ से हमको रॉयल्टी देना चालू कर देती है। और यहाँ से इनकम की शुरुआत होती है 20,000 रुपये में। बात बड़ी नहीं है, 20,000 रुपये तो जो है एक मजदूर कमा लेता है। यहाँ इनकम बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ वो प्रोसेस आपको मिल गई, वो शुरुआत आपको हो गई जो आपको लाखों रुपए की रॉयल्टी तक ले जाएगी। और यहाँ पे आपको जो है 20,000 रुपये की इनकम की शुरुआत होती है। और जब आपका बिजनेस दोनों तरफ 3.5 लाख होता है, 8% रॉयल्टी मिलना चालू होती है, इनकम 40 से 50,000 रुपये होती है, 5-5 लाख बिजनेस आपका होने लगता है, 50,000 रुपये ऐसे करके बढ़ती जाती है। और आज हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं 1 महीने में 50-50 लाख रुपये रॉयल्टी की मिलेगी। जो जीवन में लोग नहीं कमाते वो 1-1 साल में इनकम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? आरसीएम का प्रोडक्ट यूज किया है और आरसीएम का प्रोडक्ट शेयर किया है, लोगों को अपने नेटवर्क में लाए और आज वो जो इस जमाने के गुरु हो गए। हमें जोड़ने में शर्म आती है। मैं पूरी आपको बताना चाहूँगा, मात्र पूरी दुनिया में लगभग 6% लोग ऐसे हैं जो धनी हैं और जो अमीर हैं। कितने परसेंट? 6% धनी हैं और अमीर हैं। और वो 6 के 6% लोगों ने एक ही काम किया है, लोगों को जोड़ दिया। आप कहते हो हमें अमीर बनेंगे और जोड़ने का काम करेंगे, हो ही नहीं सकता। आपको भी जोड़ने का काम करना पड़ेगा। लेकिन एक साधारण आदमी को असाधारण काम कैसे किया जाए, लेकिन आरसीएम वो तरीका है कि एक आम आदमी भी जोड़ने का काम कर सकता है। बस इस सिस्टम को सीख लिया जाए और समर्पण कर दिया जाए। ये बिजनेस समर्पण से चलता है, समर्पण से चलता है। मैं आप सभी को एक बार जोरदार तालीम उन सभी अपने अपलाइन के लिए बजवाना चाहूँगा। आज फादर्स डे है और मैं मानता हूँ इस बिजनेस में हमारा अपलाइन फादर होता है। मैं चाहूँगा इस बिजनेस के अपलाइन, इस बिजनेस के फादर्स जो भी हैं, एक बार जोरदार ताली अपने अपलाइन। आपकी जो भी अपलाइन है उनके अपलाइन की गाइडलाइन के लिए प्लानिंग करिए और उनसे काउंसलिंग करिए, रोड मैप बनवाइए कैसे मुझे रॉयल्टी चाहिए। और मैं बता दूँ
सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। एक नया व्यक्ति भाई साहब भी आए हैं, ज्वाइन नहीं है, आज ये ज्वाइन होते हैं और सिस्टम के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। मात्र 18 महीने में आरसीएम की राइटी आ जाती है, केवल 18 महीने में। यस, तो ये राइटी आती है, आज 50 लाख रुपए तक राइटी आ रही है।